कालवन के जंगल में एक खतरनाक झील थी। दिन में वहां कुछ भी अजीब नहीं होता था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा छाता, वो झील एक खूनी झील बन जाती। जो भी जानवर शाम के बाद उस झील पर पानी पीने जाता, वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। कहाँ जाता, आज तक किसी को पता नहीं चला। इसी डर के कारण जंगल के सभी जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर वीर केसरी ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। आदेश था कि शाम के बाद कोई भी उधर नहीं जाएगा। एक दिन उस जंगल में एक नया जानवर आया, एक बंदर जिसका नाम था चतुरु। जंगल में उसकी मुलाकात एक खरगोश गोलू से हुई। भाई तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। और तुम? मैं तो अब तक शहर के इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था। किसी तरह आजाद होकर यहाँ आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने की जगह मिल सकती है? बिल्कुल, ये जंगल हम जैसे जानवरों का घर है। आओ, मैं तुम्हें पूरा जंगल दिखाता हूँ। गोलू चतुरु को पूरे जंगल की सैर कराता है। राजा वीर केसरी की गुफा भी दिखाता है, लेकिन वो खूनी झील के बारे में कुछ नहीं बताता। आखिरकार चतुरु एक विशाल बरगद के पेड़ को अपना घर बना लेता है। 2 दिन सब ठीक रहता है। तीसरे दिन शाम को घूमते घूमते चतुरु अनजाने में उसी खूनी झील के पास पहुंच जाता है। वाह, कितनी सुंदर झील है। नहाने का मन तो है, पर ठंड लग जाएगी। चलो पानी ही पी लेता हूँ। पानी पीकर वो जैसे तैसे वहाँ से लौट आता है। उसी समय गोलू उसे घबराया हुआ देखता है। क्या हुआ चतुरु भाई, ऐसे घबराए क्यों हो? झील के पास गया था और जिंदा वापस आ गया। क्या तुम्हें पता नहीं? वो तो खूनी झील है। शाम के बाद वहाँ जाने वाला कोई लौटता ही नहीं। तभी वहाँ और जानवर भी इकट्ठा हो जाते हैं। गोलू, तुम्हारी वजह से आज चतुरु की जान जाते जाते बची। तुमने उसे झील के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं भूल गया, सोचा पेड़ पर रहता है, झील से क्या काम। चतुरु सबकी बातें सुनकर बोलता है। लेकिन दोस्तों, वो झील खूनी नहीं है। सब चौंक जाते हैं, किसी को यकीन नहीं होता। मामला राजा वीर केसरी के दरबार तक पहुंचता। शाम को सब जानवर झील के पास छिप जाते हैं। चतुरु जानबूझकर पत्थर फेंकता है। छपाक छपाक। अचानक पानी में हलचल होती है और एक बड़ा सा मगरमच्छ बाहर आता है, पत्थर बनकर। कुछ जानवर कहते हैं, देखा, वही पत्थर है। चतुरु मुस्कुराता है। अगर ये पत्थर है तो क्या बोल सकता है? मगरमच्छ लालच में बोल पड़ता है, मैं पत्थर हूँ, बहुत मजबूत पत्थर। बस फिर क्या था, सच सबके सामने आ गया। राजा की गुफा में बैठक होती है। चतुरु योजना बताता है। 2 मोटी रस्सियां मंगवाई जाती है। अगली शाम जैसे ही मगरमच्छ हमला करता है, चतुरु फुर्ती से रस्सी का फंदा उसके गले में डाल देता है। जितना छटपटाएगा, फंदा उतना कसेगा, चतुरु कहता है। अब मगरमच्छ न आगे बढ़ सकता है, न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। जंगल में खुशी लौट आती है। अब सभी जानवर दिन रात बेखौफ होकर झील का पानी पी सकते हैं। राजा वीर केसरी, चतुरु, तुमने हमारा जंगल बचा लिया। चतुरु मुस्कुराकर कहता है, आज हमने एक बात सीखी है, कोई जगह खूनी नहीं होती, खूनी वहाँ छिपा डर होता है, और अफवाह से डरने से अच्छा है उसका सच जानना।